नमस्कार बच्चों। बीटीई में स्टूडेंट लॉगिन कैसे करें उसके संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो है, आप उसे देख लीजिए। आप जैसे ही गूगल पर बीटीई साइट डालेंगे तो बीटीई की साइट खुल जाएगी। उस पर डायरेक्ट स्टूडेंट लॉगिन भी खुल सकता है, और नहीं तो आप जो मेन वेबसाइट है उस पर जा करके जैसे ही आप डालेंगे तो ये आपको एक ऊपर पॉपअप दिखाई पड़ेगा, विंडो। और वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक जनहित ई सर्विस जनहित शो होगा। जैसे ही ई सर्विस जनरेट होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक और इंटरफेस मिलेगा। और वो इंटरफेस इस तरह का होगा कुछ। ये जो इंटरफेस आप शो हो रहा है ये होगा। और यहाँ पे जो नीचे वाला है, ठीक है, इसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो एक और इंटरफेस आपको खुलेगा, और वो कुछ इस तरह का शो होगा आपको। ठीक है, जब यहाँ पे ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये वाला पेज आएगा, और इस वाले पेज में आप जब देखेंगे तो ये स्टूडेंट लॉगिन शो होगा। तो स्टूडेंट लॉगिन उनके बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसा कि सभी चीज़ों पर करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा इनरोलमेंट के लिए। तो वहाँ पर जैसे ही आप इनरोलमेंट डालेंगे तो इनरोलमेंट डालने के बाद आपको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद फिर से आपको डालना होगा एक अपना डेट ऑफ बर्थ और वो मोबाइल नंबर जो आपने पहले बीटीई में रजिस्टर किया था। यदि आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाए तो आप इसे रजिस्टर करने के बाद फिर कोई नया अपडेटेड नंबर डाल सकते हैं जिस पर ओटीपी प्राप्त हो सके, क्योंकि आपको ओटीपी प्राप्त करना अति आवश्यक है। आगे के जितने भी एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, जो कि पहले कॉलेज के द्वारा भरे जाते थे, अब छात्रों के द्वारा भरे जाएंगे, इसलिए छात्रों का लॉगिन बना होना, स्टूडेंट लॉगिन बना होना अति अनिवार्य है। और जो आपके मोबाइल नंबर चेंज और अपडेट करने का है वो 10 मार्च से 15 मार्च के बीच है, तो उसमें आप इसे चेंज करा लें, इसीलिए लॉगिन उससे पहले आपको बनाना होगा। अब ये कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप गेट ओटीपी पे जाएंगे, तो जैसे ही गेट ओटीपी पे जाएंगे तो आपको इस तरह का एक पॉपअप दूसरा विंडो खुलेगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल, नेम, फादर नेम और आपके इंस्टीट्यूट का नेम होगा। तो उसे कंप्लीट करने के बाद फिर आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप उससे पहले आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, एक बार जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहें अपने नेम और उसके आधार पे। ठीक है, और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप इसे अ, आगे सबमिट करेंगे, और फिर आपको इस तरह का एक विंडो शो होगा इंफॉर्मेशन। ये होने का मतलब है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली लॉग इन योर एनरोलमेंट इन पासवर्ड। और जैसे करने के बाद फिर से आप अपने उस पर आएंगे, और फिर से अब ये स्टूडेंट लॉगिन पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। यदि किसी छात्र फर्स्ट ईयर में और अपना एनरोलमेंट नहीं पता है तो अपने कॉलेज से जा करके एनरोलमेंट प्राप्त कर लें। और जो पासवर्ड आपने बनाएंगे उस पासवर्ड को, क्योंकि आपको कोई प्रक्रिया करने से पहले एनरोलमेंट नंबर तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपके लॉगिन में एनरोलमेंट नंबर ही पड़ेगा, और बाकी आप अपना एक रजिस्ट्रेशन बनाएंगे। जैसे ये कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको देखिए ये आपका इस तरह का विंडो खोल के आएगा, जिसमें ये सेवाएं छात्रों के लिए आधार का वेरिफिकेशन ये भी कराना जरूर होगा, और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन से जब आप एग्जाम देंगे तो आप एग्जाम की कॉपी वगैरह भी देख सकते हैं। और जैसे ही आप करेंगे तो आधार वेरिफिकेशन का एक प्रक्रिया है। आधार वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया ये आप यहाँ पे देखिए। जैसे ये है कि आधार वेरीफाई करने के लिए सारी डिटेल आप करेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है, यहाँ पे सिर्फ टिक करना है। टिक करने के बाद फिर फैमिली आईडी यदि अवेलेबल है तो डालेंगे, नहीं है तो आप इस पे जा करके क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, और आधार वेरीफाई होना ज़रूरी है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो ओपन होती हैं, जो जिसकी सेवाएं आप ले सकते हैं, वो देखिए किसमें क्या क्या है। आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं, माइग्रेशन इसी से प्राप्त कर सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट कर सकते हैं, प्रोविजनल मार्कशीट कर सकते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बैक पेपर एग्जाम वगैरह सारी चीज़ें अब इसी से हुआ करेंगी। तो ये बहुत ही नितांत आवश्यक कार्य है जिसे आप बहुत जल्दी ही
पूर्ण कर लें। और मुझे लग रहा है कि आप ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त रहेगी। और यदि आपको ये जानकारी किसी भी तरह से ठीक लगती है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जिससे कि आगे इस तरह की जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। थैंक यू सो मच।